सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। और हमने ये वाला सेशन पहले ही शुरू कर दिया था। मतलब क्या कि इस सेशन का पार्ट 1 अपलोडेड है और ये होने वाला है पार्ट 2। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, देखो पार्ट 1 में हमने क्या किया था कि हमने इन 4 चैप्टर्स के जो हमारा सेमिस्टर एग्जामिनेशन आ रहा है या जो हमारा बोर्ड्स का एग्जामिनेशन आएगा, इन 4 चैप्टर्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस करने शुरू किए थे। पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। और उसी सेशन का कंटिन्यू हम इस वाले सेशन में करने वाले हैं। तो आपको काफी अच्छा लगेगा। आई होप आपने पहला वाला देख लिया। अगर नहीं देखा तो आप पहले पार्ट 2 को कंप्लीट कर लो और फिर पार्ट 1 पे मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देख लेते हैं हमने कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो सेमिस्टर 1 आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। पक्का बोलता हूँ, बस इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये सब क्वेश्चन हमने पार्ट 1 के अंदर सॉल्व किए थे और आई होप आपने भी बहुत अच्छे से इनको सॉल्व किया होगा और प्रैक्टिस किया होगा। मैं सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो हमने कंप्लीट कर दिए, ठीक है ना। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, आई थिंक वी रीच अप टू क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा होगा आज का इससे आगे कंटिन्यू करने का टारगेट। सो लेट्स बिगिन। मेरा टारगेट तो रहता है हमेशा सेशन को कंप्लीट करते समय, पढ़ाते समय आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़े। एग्जाम तो आते जाते रहेंगे जीवन में, अब तक तो अभी बहुत पढ़ना आप लोगों को, तो एग्जाम तो बहुत आने वाले लाइफ में। तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ाना, प्यार करना, सब्जेक्ट से खुशी मनाना पढ़ते समय, तो मजा आएगा, ठीक है ना। आपका पढ़ाई ही आपका मेडिटेशन होना चाहिए, अलग से कहीं ऐसा गुलांटी मार के बैठना नहीं पड़े। पढ़ाई सबको ऐसा लगना चाहिए कि अरे मजा आ रहा है, ठीक है ना। लुक एट दिस, sum of the square of two consecutive natural even number is 244। sum of the square, sum मतलब क्या, प्लस। किसका प्लस? दो नंबर्स का। वो दो नंबर कैसे है? वो दो नंबर है नेचुरल इवन नंबर। कैसे है नेचुरल इवन नंबर? आसपास वाले। समझ में आया? तो लेट्स कंसीडर, लेट अस एज्यूम फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स। मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर है वो एक्स है, मान लिया। अब मुझे बताओ एक्स के बाद वाला इवन नेचुरल नंबर कौन सा होगा? मैं पूछ रहा हूं इवन नेचुरल नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन नेचुरल नंबर। सो नेक्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? वो होगा एक्स। तो फर्स्ट हो गया, और x में कितना मिलाऊंगा तो मुझे नेक्स्ट वाला इवन नेचुरल नंबर मिलेगा? परफेक्ट, दो। नेचुरल नंबर के बीच में दो का फर्क होता है। इवन नेचुरल नंबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेचुरल, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन नेचुरल नंबर, दो का फर्क होता है। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर x हो गया, तो नेक्स्ट उसके बाद वाला नेचुरल नंबर x+2 हो जाएगा। अब उनका क्या करना है? उनका स्क्वायर करना है। हाँ जी, लो स्क्वायर कर लेते। पहले का स्क्वायर हो जाएगा x² और दूसरे वाले का स्क्वायर हो जाएगा x+2 का स्क्वायर। ये भी कर लिया। उसके बाद क्या करना है? उनका सम करना है। हाँ जी, ये लोग कर लिया सम। ये सब करने के बाद आंसर कितना आएगा? 244। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 244। सिंपल। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। आई होप सो आपको ये ब्रैकेट ओपन करने आता होगा। a+b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। ये हो जाएगा x² प्लस 4x+4 इज इक्वल टू 244। सिंपल है। अब यहाँ पे x² मिलके कितना हो जाएगा? 2 ऑफ x², और ये बच जाएगा 4x+4, और ये प्लस 244 का इधर आके हो जाएगा -244 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो कितना हो गया? 2x² प्लस 4x माइनस ऑफ 240 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब आपको सॉल्व करना है, लेकिन उसके पहले आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी 2 है, 4 भी हमारा 2 से डिवाइड होता है और 240 भी हमारा 2 से डिवाइड होता है। इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे। चलो तो हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो इसका क्या हो जाएगा? ये x² होगा क्योंकि 2 से 2 कट। जब मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बच जाएगा? 2x बच जाएगा, और 240 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा आपका 120। परफेक्ट। अब आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे क्या है? 1, तो हम बोलेंगे 1 इंटू 120। 1 इंटू 120 मतलब मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 120। यहाँ पे क्या है? प्लस
सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, माइनस, ये प्लस लिख दिया गलती से, माइनस, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए +2, कितना आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए +2। तो ऐसे दो नंबर अब आपको बताने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 120 और जिनका सब्ट्रैक्शन आ रहा है 2। कमेंट करके बताओ ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन आता है 120 और जिसका सब्ट्रैक्शन आता है +2। ठीक है, तो लगाओ दिमाग, मैं भी लगा रहा हूं। 15 के टेबल में होगा क्या, ओब्वियसली वहां पे नहीं होगा, तो कौन से टेबल में, 112, हाँ मिल गया, मिला आप लोगों को, यस मेरे को मिल गया, देखो 12 इंटू 10 मल्टीप्लीकेशन किया 120 आया, बराबर। और 12 में से अगर 10 को माइनस करते हैं तो देखो +2 आता है, मतलब हमारा टारगेट है ये नंबर पे। तो यहाँ पे हम इस +2 को रिप्लेस करने वाले हैं 12x माइनस 10x, 12 में से 10 गया, वापस से 2 आया ना, और बाकी सारी चीजों को वैसा का वैसा बिना कुछ चेंज किए हम लिखेंगे, दिस इज 120 एज इट इज विदाउट चेंजिंग। अब इन दोनों नंबर में से क्या कॉमन निकल रहा है और इन दोनों नंबर में से क्या कॉमन निकल रहा है, वो कॉमन निकालना है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे x कॉमन निकल रहा है, तो अंदर बच जाएगा x + 12। यहाँ पे देख पाओगे माइनस कॉमन निकल रहा है और 0 0 मतलब ये कॉमन निकल रहा है, तो माइनस ऑफ 10 कॉमन निकलेगा और अंदर बच जाएगा x + 12, ठीक है, = 0। अब आपको यहाँ पे दो ब्रैकेट मिल गए हैं, तो दो ब्रैकेट मिले हैं, तो एक तो ब्रैकेट x + 12 बनेगा और एक ब्रैकेट आपका बन जाएगा x - 10 = 0। अब हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो a इंटू बी 0 होता है, इसका मतलब a 0 है या तो b 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, x + 12 0 है, या तो फिर वी कैन से दैट x - = 10, x - 10 = 0, दोनों। अगर इसका आंसर यहाँ पे 12 प्लस में इधर जाके हो जाएगा -12 और यहाँ पे -10 तो इधर जाके हो जाएगा +10, समझा। नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था वी हैव टू फाइंड दैट नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर, so we know that even natural number cannot be negative, बराबर ना, नेचुरल नंबर नेगेटिव होते हैं क्या, नहीं, तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। इसका मतलब हमारे लिए आंसर यहाँ पे क्या होगा, x = 10। तो आपका जो फर्स्ट नेचुरल नंबर था, द फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो वो होगा आपका 10, और उसके बाद का फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, उसके बाद का कौन सा होगा, देन नेक्स्ट इवन नेचुरल, जो भी स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, मैं गए गए में लिख रहा हूँ, इवन नेचुरल नंबर आफ्टर 10, तो वो क्या होगा 10 + 2, तो वो होगा आपका 12। सो दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर। सो योर रिक्वायर्ड इवन नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर 10 एंड 12। सिंपल था, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए चैलेंज नंबर 4। अब आप पूछते होंगे डायरेक्ट चैलेंज नंबर 4 कैसे आ गया गुरु, देखो चैलेंज 1, चैलेंज 2, चैलेंज 3 पिछले वाले वीडियो में आपको दिया था, दिस इज चैलेंज नंबर 4। ओके, सो आंसर इट, विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको एक अच्छी बात बताओ, ये बोर्ड्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आ चुका है ये क्वेश्चन से पिछले साल में भी ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, फटाफट बोर्ड्स का क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं इसको, धो डालना। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। देखो जब भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम लिखेंगे कंपेयर व्हाट 2x² - 5x प्लस √2 = 0 विथ ax² + bx + c = 0। आपको करना है कंपेयर। अब कंपेयर करेंगे, आप देख पा रहे हो a का वैल्यू कितना आएगा √2, आप देख पा रहे हो b का वैल्यू कितना आएगा -5, आप देख पा रहे हो c का वैल्यू कितना आएगा √2। यहां तक क्लियर है। अब आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b का वैल्यू आया -5 -4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड c, a का वैल्यू आप देख पा रहे हो √2 और c का वैल्यू आ चुका है √2। सो सॉलिड दिस इज 25, √2 × √2 क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, और 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, थोड़ा फास्ट करें तो मजा आएगा, और 25 में से 8 चले जाएगा तो कितना बच जाएगा, परफेक्ट 17, एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। परफेक्ट, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट को देख के हम लोग नेचर ऑफ रूट बता सकते हैं, रियल है कि नॉट रियल है, इक्वल है कि अनइक्वल है, वो सारी बातें आप बता सकते हो, उसको पढ़ लेना। दिस इज चैलेंज नंबर 4। क्या चैलेंज नंबर 4 इसके पहले दिया था मैंने,
वापस वापस चैलेंज 4 आ रहा हो। ओके 11 के बाद भी चैलेंज 4 था और ये भी हमारा चैलेंज 4, चलो गलती से हो गया। लेट्स से इसको हम नाम देते चैलेंज 4 2, चैलेंज 4 1, चैलेंज 4 2। तो इसका आंसर करते समय आप ऐसे लिख देना तो मैं समझ जाऊंगा। जो भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बी सी जो भी आ रहा है, चलो फटाफट कमेंट करो। चैलेंज नंबर 4 2। नेक्स्ट, दिस इज चैलेंज नंबर 5, वन ऑफ द रूट। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने वीडियो नंबर 1 में किया था इसी सीरीज के। तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन से जाओ फटाफट वीडियो 1 देखो, अगर नहीं देखा है तो नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो, ठीक है ना। सेमिस्टर बहुत अच्छा जाने वाला है, ये प्रैक्टिस करने के बाद आपका सेमिस्टर बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। अब देखो 11th टर्म एंड 21th टर्म ऑफ द एपी 16 और 29। तो हम बोलेंगे कि भाई 11th टर्म एपी का कितना दे रखा है 16, परफेक्ट। और 21th टर्म कितना दे रखा है 29। लुक एट दिस, हो गया। What you have to find? You have to find the 41th term of the given AP. You have to find 41th term of the given AP. So, can I write the formula of the terms which is equals to Tn is equals to A plus n minus 1D? Perfect. Everybody knows this formula. Yes, yes, yes. Very simple. So if I put value of n is equals to 11, what will become? It's become T11, which is equals to A plus n का value 11 minus 1 D as it is, because we don't know value of D। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो D और A का वैल्यू नहीं दिया है, तो हमें as it is उसको लिखना पड़ेगा। So can you tell me what is the value of T11? The value of T11 is 16, which is given 16. A plus, can you tell me 11 minus 1? It's become 10 D, and this is your equation number 1. You can consider this is your equation number 1. But while writing the equation, just adjust in such format that इसको पूरे को इधर लिखो, इसको पूरे को इधर लिखो, दिखने में थोड़ा अच्छा दिखे, सॉल्व करने में भी इजी हो आपको। हमारी आदत ऐसे सॉल्व करने की ना। दिस इज नॉट माइनस, गलती से। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। T21 कितना दे रखा है? T21 आपको 29 दे रखा है। सो इफ आई पुट वैल्यू ऑफ n which is equals to 21, तो दिस इक्वेशन इज बिकम T21 A plus 21 minus 1 of D. Can you tell me what is the value of T21 which is equals to 29? So I can put here 29 A plus 20 of D. So we can rearrange this equation, so it's resemble like familiar, so it's become A plus 20t which is equals to 29, and this is your equation number 2. Now what you have to do, simply you have to solve equation 1 and equation 2 simultaneously, and you will get the value of A and D. So let's solve this both equation. Look at this, the sin A का साइन देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे A का साइन प्लस है, तो सिंपल है A को गायब करते हैं अपन पहले, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करके। तो हम बोलेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब दूसरे में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या है A plus 20D is equals to 29, और पहला वाला क्या है A plus 10D is equals to 16. Now when we subtract the equation, we have to change the sign, तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो A में से गया 0, इट्स बिकम 20 में से 10 गया, इट्स बिकम 10D, एंड 29 में से 16 गया, तो इट्स बिकम रफली 13, रफली क्या जो है वही है। सो आंसर इज बिकम AD is equals to 13 upon 10. Now this is the value of D. Now you have to find the value of A. You can find the value of A by putting the value of D in any equation 1 or 2. So let's put D is equals to 13 upon 10 in equation 1. So A plus 10, आप देख पा रहे हो 10, D का वैल्यू कितना 13 upon 10, 16 सामने, 10 से 10 कट, 13 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो A का वैल्यू आपको मिल जाएगा which is equals to 3. Now you have both value, that is A, you have D. Now what questions want? Question want 41th term. Question wants 41th term. So how can we find the 41th term? Look at this. हम कैसे फाइंड करेंगे? आई होप आपको यहाँ दिख रहा होगा। 41th टर्म के लिए फॉर्मूला बनेगा A plus 41 minus D. Now can you tell me the value of A which is equals to 3? 41 minus 1 40, और D का वैल्यू हो जाएगा 13 upon 10. 10 से 10 0 कट, 13 into 4, मन में कर रहा हूँ 52 plus 3, it's become 55. So this is our final answer, that is T41 is become 51. तो यहाँ पे सिंपल है, क्या करना है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा एक छोटा सा काम आपको करना था। क्या करना था आपको कि भाई 11 टर्म 16 दे रखा था,
21 टर्म 29 दे रहा है। इस इंफॉर्मेशन से आपको ए और डी निकालना है और ए डी निकलते ही आप 41 टर्म निकाल सकते हो बड़े सिंपल तरीके से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बेहतरीन ढंग से कर लिया। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड।